हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। 45 में आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। देखिए, यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। एक वो जो फुल कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को कंप्लीट देखेगा, और एक वो जो 2-3 क्वेश्चन करेगा वो फिर दूसरे जगह चला जाएगा या फिर छोड़ देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंप्लीट देखेगा क्लास को वो कुछ ज़्यादा सीख कर जाएगा, ठीक है। और जो भाग कर जाएगा उससे कुछ ना कुछ मिस ज़रूर हो जाएगा। तो अब आपको ये सोचना है कि कंप्लीट देखना है या नहीं देखना है, ठीक है। ये आपके ऊपर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और पूर्वी हिंदी है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जो कि ये पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा कैसी है? ये पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, मगही किस भाषा की बोली है? देखिए, मगही किस भाषा की बोली है यहाँ पर पूछा गया। पश्चिमी हिंदी, अभी तो हमने देखा पश्चिमी हिंदी क्या है। यहाँ पर देखिए, पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा है। तो ऐसे ही रिलेट करना, ठीक है। एक क्वेश्चन को देख लिए, उससे दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना है। तो मगही भाषा की यहाँ पर बोली पूछी गई है। तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है बिहारी है। मगही किस भाषा की बोली है? तो ये बिहारी भाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? हिंदी खड़ी बोली जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित है? मगधी, शौरसैनी, ब्राचड़ या फिर अर्ध मागधी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है शौरसैनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है 14 सितंबर 1949 में, ठीक है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या फिर संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो बोली है ब्रज भाषा, ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है किस रूप में? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या फिर राजभाषा। करेक्ट आंसर है ये काव्य भाषा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, भारतवर्ष में हिंदी को, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो देख के ये राष्ट्रभाषा कर देंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा राजभाषा, ठीक है। हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? कौन सी भाषा परिवार की भाषा है हिंदी? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती या फिर भारोपीय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये भारोपीय है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में? संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी। तो आप सभी को पता ही होगा आंसर, जो कि हिंदी है। नेक्स्ट है 12 नंबर, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से या फिर अपभ्रंश से। करेक्ट आंसर है अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, कौन सी बोली है और भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है?
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है तेलुगु। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये काव्य भाषा है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ये अभी तुरंत किए हम लोग, तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ढूढ़ाली बोली कहाँ की है, तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वी राजस्थान होगा। ठीक है, ढूढ़ाली बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री या फिर गुरुमुखी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो किस वर्ग में उसको रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है पूर्वी हिंदी में रखा गया है। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जो पश्चिमी हिंदी है उसकी बोली नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट है 20 नंबर, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में यहाँ बोला गया है हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम अनुक्रम यहाँ पर बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है, सबसे पहले पाली प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी बोली। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो 351 जो आर्टिकल 351 है इसमें किस विषय का वर्णन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रज भाषा कैसी है। ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। जो खड़ी बोली है हिंदी की ये किस अपभ्रंश से विकसित है। करेक्ट आंसर होगा शौरसैनी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है। ये आप सभी को पता होगा हिंदी की आदि जननी कौन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है जो कि संस्कृत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ण विचार से लिया गया है। 26 नंबर, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आयोगवाह वर्ण कौन है, तो ये देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंग और अह जो है ये दोनों आयोगवाह वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण विचार से है ये क्वेश्चन, तो वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या फिर ऑप्शन डी है शब्द के समूह को, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर वर्णों के सुव्यवस्थित और व्यवस्थित समूह को कहते हैं, उसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ से जिसके प्रोनाउंस करते हैं तो कंठ से जो ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, वो कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा जो कि क और ख, ये कौन से वर्ग के हैं, क वर्ग से है। ठीक है, नेक्स्ट है 29, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य पूछा गया है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर है ड और ढ जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में से अल्प प्राण
वर्ण कौन से हैं, इम्पोर्टेंट है अल्प प्राण। ठीक है, जितने भी वर्ग हैं, वर्ग के जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में जो भी वर्ण आते हैं उसी को अल्प प्राण बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है क ग। जैसे कि क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग है, इसमें क, ख, ग, घ और अंघ लिखते हैं ना, अंघा लिखते हैं, यहाँ नीचे नहीं होगा। तो इसमें जो फर्स्ट जो है क हो गया, ग हो गया और अंघा, ये क्या है, अल्प प्राण है। और ये जो बच गए हैं आप यहाँ देख रहे हैं, ख और घ जो है ये महाप्राण होंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण को। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कंठ तालव्य। नेक्स्ट है 33, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अभी जस्ट हम लोग किए थे। तो हिंदी वर्णमाला में जो आयोगवाह वर्ण होते हैं वो अंग और अ होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि म जो है ये अमानक वर्ण है। नेक्स्ट है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? दक्षिणी भाषाओं की, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि है अरबी फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी होगा यहाँ पर? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या है वो 52 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ जो ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है यहाँ पर बताना है। तो ये संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, आप सभी को पता ही होगा। क्या है? छ, त्र, ज्ञ और ह, ये 4 जो हैं ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कौन से वर्ण के बाद छ का क्रम आता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है क। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? जितने भी यहाँ पर संयुक्त वर्ण हैं, जैसे कि छ हो गया, त्र हो गया, फिर ज्ञ और ज्ञ जो है ये तीनों, ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर ज्ञ का पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी होगा, जो कि है आधा ज और न्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, आघोष वर्ण कौन सा है? घोष, आघोष जो है ये इम्पॉर्टेंट है। आघोष वर्ण है ऑप्शन सी, जो कि है स। ठीक है, आघोष वर्ण क्या होते हैं? जितने भी वर्ग हैं ना उसके फर्स्ट और सेकंड वर्ण आघोष होते हैं, उसके बाद थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ होता है ये घोष होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, तालु है, दंत है या फिर मूर्धा है? करेक्ट आंसर होगा कंठ। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ज्ञ है, तो करेक्ट आंसर इसका ज्ञ ही होगा। अभी मैं जस्ट आपको बताई थी कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है, तो यहाँ न है, ट है, त है और द है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, छ जो है, छ वर्ण किसके योग से बना है? सबसे पहले तो छ क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। करेक्ट आंसर होगा ये क और श। यहाँ पर ये करेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि आधा क और ये श से मिलकर बनता है।
तो यहाँ पर आधा नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में देखना है, क्वेश्चन पेपर में देखना है कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है 45, ये लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्याएं हैं? स्वरों की बोल रहा है यहाँ पर, कुल कितनी संख्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 45 क्वेश्चन। 45 में आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ये हिंदी की जो क्लास है डेली 11 बजे अपलोड होगी। ठीक है।